अस्सलाम वालेकुम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर जिसको आप अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड सीसीआई, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। सीसीआई एक बेहतरीन ऑसिलेटर है जो कि बहुत ही कम यूज किया जाता है। आपने अक्सर ये चीज नोट की होगी कि जो मेथड, जो इंडिकेटर, जो स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा यूज की जा रही है मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर लॉसेस भी हमें ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर्स इस चीज को नोटिस करती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो उस तरीके को फ्लॉप करने के लिए, उस तरीके में लॉसेस करने के लिए फिर वो उसका इन्वर्ट कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं। सीसीआई इंडिकेटर इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम यूज किया जा रहा होता है, बहुत ही कम देखा जा रहा होता है। गो के एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, मतलब सीसीआई मार्केट की लिक्विडिटीज के साथ कुछ खास कोई डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता, लेकिन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने के साथ साथ क्या है कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है दूसरे इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग। अगर हम सीसीआई को देखें तो हमें बहुत कुछ डिफरेंस नजर आता है। तो चलिए देखते हैं कि सीसीआई किस तरह से काम करता है और आप अपने ट्रेड को किस तरह से बेहतर बना सकते हो। तो सीसीआई हमें चार्ट के ऊपर किस तरह का नजर आता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सीसीआई जो है एक ऑसिलेटर है जिसके अंदर हमें दो लेवल्स नजर आते हैं, +100 और -100 का लेवल। ठीक है, अब इसके अंदर एक हमें सीसीआई लाइन, जो आपको ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, ये ऑसिलेट करती हुई दिखाई दे रही है। आप इस पे ओवरबाउट, ओवरसोल्ड एरियाज पर भी ट्रेड कर सकते हो और इस पे डायवर्जेंस को भी देख सकते हो। लेकिन आज मैं आपसे एक नई स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप किसी भी सीसीआई के लेवल का ब्रेकआउट को चेक करें, उसको कंफर्म करें प्राइस एक्शन के साथ, कैंडल का क्लोज देखें और उसके बाद ट्रेड करें। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज किस तरह से पॉसिबल है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर दो लेवल्स देखते हैं, यानी कि +100 और -100 का लेवल। तो अगर -100 के लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम बुलिश जा सकते हैं, और +100 के लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बेरिश देखा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल के अंदर, पॉइंट नंबर 1 ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन जो मैंने यहाँ प्लॉट की है, तो सीसीआई की लाइन इसी टाइम के ऊपर आपको -100 का लेवल ब्रेक करती हुई ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और प्राइस एक्शन देखें, इसी वक्त में आपको पुल बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बायर हैं तो हम पुल बैक का ही वेट कर रहे होते हैं, तो पुल बैक जैसे ही कंप्लीट होगा हम बाय करते हैं। तो हमें यहाँ पे सीसीआई की कंफर्मेशन भी मिल गई कि अब सीसीआई का -100 का लेवल ब्रेक हो चुका हुआ है, यानी कि सीसीआई की लाइन ने -100 के लेवल को अपवर्ड या अप साइड के ऊपर ब्रेक दे दिया हुआ है। तो हम यहां से बुलिश हो सकते हैं। रेड कलर की नंबर 2 वर्टिकल लाइन को आप देखेंगे तो यहाँ पे +100 का लेवल जो है ये हमें बियरिश साइड के ऊपर ब्रेकआउट नजर आ रहा है और मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबाउट थी, तो हम यहां से सेल की ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 3 ब्लू कलर की लाइन के ऊपर आप देखो तो हमें -100 के लेवल का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और इसी तरीके से हमें आगे भी कुछ ट्रेड्स नजर आ रही हैं, यानी कि नंबर 4 के ऊपर आप देखें तो बुलिश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और देखिए मार्केट ने किस तरह से आपको प्रॉफिट दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को क्लियर करना चाहूँ, किसी भी इंडिकेटर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट एक इंडिकेशन को देखकर आप ट्रेड करो। डेफिनेटली हम कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, तो सीसीआई इंडिकेटर को कॉन्फ्लुएंस बनाने के लिए आप बेहतरीन इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ सीसीआई के लेवल्स का ब्रेकआउट आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रेड देता है, जो कि आप इस चार्ट के अंदर जितनी भी ट्रेड्स हमें नजर आ रही हैं उनके अंदर प्रॉफिट्स की आप कैलकुलेशन कर लो कि कितनी ट्रेड, ऑलमोस्ट 10 ट्रेड्स हमें नजर आ रही हैं इस एक ही चार्ट के अंदर, और इन 10 ट्रेड्स के अंदर से हमें ये 3 रेड बॉक्सेस मैंने मार्क किए हैं, 3 रेड बॉक्सेस जो सीसीआई इंडिकेटर की विंडो में आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला रेड बॉक्स जो मैंने सीसीआई की विंडो में मार्क किया है, यहां पे हमें ब्रेकआउट नजर आया -100 लेवल का। तो यहां पे देखिए मार्केट क्या कर रही थी, मतलब प्राइस एक्शन यहां पे क्या कर रहा है,
यहाँ से हम बुलिश थे, यानी कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सीसीआई की इंडिकेशन को देखा तो हम बुलिश थे, लेकिन मार्केट यहाँ पे एक रेंज में आ चुका है। मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाता जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसएल हिट होने तक का वेट नहीं करेंगे, बल्कि हम ब्रेक इवन के ऊपर या बहुत ही कम लॉस के अंदर ट्रेड को बंद कर देंगे। तो हमने थोड़ी ही टाइम के अंदर देखा कि मार्केट अमन सीसीआई वापस -100 के नीचे आ चुका है, जो कि अनदर कंफर्मेशन है कि देयर इज नो ट्रेड अकॉर्डिंग टू सीसीआई इंडिकेटर। मैं बात कर रहा था सीसीआई इंडिकेटर विंडो के अंदर पहले रेड बॉक्स के अंदर के प्राइस एक्शन और सीसीआई की इंडिकेशन की। अब बात करते हैं दूसरे या दरमियान वाले रेड बॉक्स की, जो आप सीसीआई विंडो के अंदर देख रहे हो। यहां पे हमारे पास कुछ इंडिकेशन क्या हो रही है कि सीसीआई विंडो के अंदर सीसीआई का जो लाइन है ये बहुत ज्यादा एक तरह का कॉम्प्लेक्स किस्म के ये ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब एक तरह से ना इस एरिया के अंदर हैंग कर चुका है, इसी एरिया के अंदर फंस चुका हुआ है। ना तो क्लियरली बुलिश साइड के ऊपर आ रहा है और ना ही क्लियरली बेयरिश साइड के ऊपर आ रहा है। तो जब भी आप सीसीआई इंडिकेटर को यूज करोगे तो आपने इस तरह की इंडिकेशंस को लाजमी चेक करना है, नोट करना है। अगर इस तरह की कोई भी इंडिकेशन आ रही है तो आप ट्रेड से दूर रहोगे। अगर ऐसे किसी इंडिकेशन के अंदर आप आते हो तो लॉसेस हो सकते हैं। ये रेड बॉक्सेस मैंने एक्चुअली इसीलिए इस एग्जांपल के अंदर मार्क किए हैं कि इन इंडिकेशंस के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। गो के मार्केट ऊपर जा रही थी, गो के मार्केट नीचे आ रही थी, कुछ भी हो रहा था, लेकिन इस वक्त में आप ट्रेड नहीं करोगे बिकॉज सीसीआई हमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लुएंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। तीसरा रेड बॉक्स आप देखो तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही सीन बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि -100 के लेवल के ऊपर हमें सीसीआई यहाँ पे ना मतलब जिग जैग करता हुआ एक रेंज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तरह की जिग जैग मूवमेंट नजर आ रही है, तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इस वजह से हम सीसीआई के अकॉर्डिंगली ट्रेड तो नहीं करेंगे। हाँ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली या किसी और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप सेल कर रहे थे यहाँ पे तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन सीसीआई को फिर आप यहाँ पे बैटर नहीं करते हो। तो सीसीआई को आपने कब देखना है, जब आपको एक क्लियर डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद ब्रेकआउट बुलिश साइड के ऊपर नजर आए, या फिर एक क्लियर अपवर्ड मूवमेंट के बाद बेयरिश साइड के ऊपर ब्रेकआउट नजर आए, तो फिर आप जो है इसको ट्रेड करोगे। जैसा कि लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 और 10 के अंदर आपको इंडिकेशंस नजर आती। इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर आप देखो तो सीसीआई ने क्लियर ब्रेकआउट दिया हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, यहां पे कंफ्यूजन नहीं हुई किसी भी एंड के ऊपर। तो इस तरह के ब्रेकआउट्स को आप बिल्कुल देख सकते हो। इन्हीं लेवल्स को रेफरेंस बना के सपोर्ट रेजिस्टेंस की मौजूदगी के अंदर आप सीसीआई को यूज करते हुए बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सीसीआई को यूज करते हुए आप बहुत से प्रॉफिट जनरेट करेंगे और एक्सएम के साथ बने रहें। हमें अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि इस इंडिकेटर को यूज करते हुए आपकी ट्रेडिंग कैसी रही। हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।